नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के हिंदी हिंदी का जो काव्यखंड है, काव्यखंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 में है प्रेम आईनी श्री राधिका और ख में है करील के कुंजन ऊपर बारो। ये इसके जो लेखक हैं वो रसखान जी हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग याद करेंगे, जो कि एग्जाम में बच्चों 3 से 4 मार्क्स यहाँ से आता है 100% इस चैप्टर से। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसी प्रकार से आप लोगों को क्लास कराया जाएगा। सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो बिना विलंब के अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है? पहला प्रश्न है कि रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था तो जहांगीर का शासन काल था। ठीक है, जहांगीर का जब शासन था भारत में, तब ये रसखान का रचना काल था। उसी के समय ये रसखान जी क्या किए थे? रचना किए थे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है, सवैया एवं छंद के सिद्धत कवि हैं। सवैया एवं छंद के सिद्धत कवि थे तो रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी। ठीक है, चलिए बच्चों अगली प्रश्न कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। कौन थे बच्चों? रसखान थे। ठीक है, अगली प्रश्न है, सुजान सागर किनकी रचना है? ठीक है, सुजान सागर किनकी रचना है? तो धनानंद जी की है। किसकी है? धनानंद जी की है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति है तो वो प्रेम वाटिका है। ठीक है मित्रों, क्या है? प्रेम वाटिका है। अगली प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे। ठीक है, किसने कहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे। ठीक है, अगली प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? तो राधा और कृष्ण को कहा है। बच्चों, किसको कहा है? राधा और कृष्ण को कहा है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? आखिर रसखान जी दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि चले गए थे। ठीक है, अगली प्रश्न, रसखान किस विषय में सिद्ध थे, यानी सिद्धत थे? रसखान किस विषय में सिद्धत थे? तो सवैया छंद में। किसमें सिद्धत थे? तो सवैया छंद में सिद्धत थे। अगली प्रश्न है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान की है। किसकी है? रसखान की है। चलिए, तो अगली प्रश्न है कि रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान जी ने चोर किसे कहा है? तो वो कृष्ण भगवान को कहा है। कृष्ण भगवान को कहा है, क्योंकि वह माखन चुरा के खाते थे। ठीक है बच्चों, अगली प्रश्न है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिया। कौन दिया? गोस्वामी विठलनाथ ने दिया। ठीक है, अगली प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है?
कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। चलिए अगली प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह कवि रसखान के लिए कहा गया है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? कितने दोहे संकलित हैं? तो 4 दोहे संकलित हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अगली प्रश्न मित्रों ध्यान देना है। करील के कुंजन ऊपर बारो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? ये कितने सवैया संकलित है? तो 1 सवैया संकलित है। ठीक है साथियों, चलना है अगली प्रश्न बच्चों, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्धत थे? तो सवैया छंद में सिद्धत थे। ठीक है। अगली प्रश्न है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? क्या है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो सवाइयों में किया है। ठीक है। अगली प्रश्न क्या है कि रसखान के इष्ट थे तो भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे इष्ट में? श्री भगवान कृष्ण थे। अगली प्रश्न है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। किसको कहा है? भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो प्रेम वाटिका है। क्या है? प्रेम वाटिका है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि रसखान का रचना काल था तो जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है। अगली क्वेश्चन कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। अगली प्रश्न है कि किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। ठीक है। तो ध्यान देना है बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन थे। यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।